morning students, this is your EVS book Environmental Studies क्लास थर्ड। आज आपका EVS का पीरियड है और हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ओपन योर बुक, चैप्टर फर्स्ट, ओपन पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पर आपका चैप्टर फर्स्ट है। द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इज मीट माई फैमिली। ठीक है, मेरे परिवार से मिलिए। हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है और किससे हमारा क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और फैमिली से हमको कौन कौन से गुण मिलते हैं और हमको फैमिलीज में कैसे रहना चाहिए, वो इस हम चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। ठीक है, एक परिवार जो है, परिवार की अगर हम परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, तो क्या होती है कि परिवार लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं और साथ में रहते हैं। लिव टुगेदर मतलब एक साथ एक घर में रहते हैं और उनका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो उनसे मिलकर क्या बनता है, परिवार। फैमिली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स। जो हमारा परिवार है वो हमको मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। घर में जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हम भी बड़ों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर, लव ईच अदर एंड हैव फन टुगेदर। ठीक है, परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स मतलब होता है सदस्य, टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लव ईच अदर मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड साथ में मज़ा और मस्ती करते हैं। नाउ अब है आपका टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ दी हुई है, बताया हुआ है कि कितने टाइप्स की फैमिलीज़ होती है। और फैमिली में भी न्यूक्लियर और जॉइंट। ठीक है, 2 टाइप्स की फैमिली होती, 2 तरह के परिवार होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर और एक जॉइंट। न्यूक्लियर मतलब एकल परिवार और जॉइंट मतलब संयुक्त परिवार। अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे न्यूक्लियर फैमिली की पिक्चर दी हुई है। जो एकल परिवार है वो एक छोटा परिवार होता है और वह किससे मिलकर बनता है, पेरेंट्स मतलब माता पिता, और या तो 1 or 2 चिल्ड्रन, या तो उसमें एक बच्चा होगा या फिर 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा और बच्चों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियर फैमिली, या फिर उसी को हम कहेंगे स्मॉल फैमिली। नाउ कम ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर है सच न्यूक्लियर फैमिलीज हैव अ सिंगल पेरेंट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, मदर और फादर, या तो मम्मी है या सिर्फ पापा है, तो उसको भी न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं ना। कुछ कुछ बच्चों की सिर्फ मम्मी होती है या फिर कुछ बच्चों के सिर्फ पापा ही होते हैं और बच्चे होते हैं, तो उसको भी न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवार कहेंगे। अ जॉइंट फैमिली इज़ अ लार्ज फैमिली। जो संयुक्त परिवार है वो एक बड़ा परिवार होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलकर बनता है, ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, फादर मदर मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, अंकल आंट्स अंकल और आंटी चाचा चाची, एंड कजिन्स उनके बच्चे। ठीक है, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन अंकल आंटी और कजिन्स मतलब जो अंकल आंटी के बच्चे हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, एक बड़ा परिवार बनता है, जॉइंट फैमिली बनती है। दे ऑल लिव इन द सेम हाउस, और वो सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। देखो यहाँ पर आपको जॉइंट फैमिली की पिक्चर भी दिखाई हुई है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली रिलेशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, एक दूसरे से के रिलेट होते हैं। ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर फादर्स साइड आर योर पैटर्नल रिलेटिव्स। ठीक है, आपके पापा के साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको आप पैटर्नल रिलेटिव्स मतलब पैतृक रिश्तेदार कहेंगे। जैसे कि दादाजी है, दादी जी है, ये सब क्या है, आपके पापा के पापा मम्मी हैं, पापा के भाई बहन हैं, तो उनको आप पैटर्नल रिलेटिव्स कहेंगे, पैतृक रिश्तेदार, क्योंकि वो आपके पापा के साइड के। ऑल द रिलेटिव्स ऑन योर मदर साइड आर योर मैटरनल रिलेटिव्स। और अगर मम्मी के साइड के रिलेशन है, जैसे आप नाना नानी के घर जाते हो, तो मम्मी के जो रिलेटिव्स हैं उनको आप मैटरनल रिलेटिव, ठीक है, मात्रक रिलेटिव्स, मात्रक
मात्रक रिश्तेदार आप कहेंगे मैटरनल रिलेटिव्स को। ओके, पेरेंट्स। अब फर्स्ट क्या है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। वंस मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स। ठीक है, एक ही बच्चे के मम्मी और पापा दोनों को मिलकर क्या कहा जाता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। देखो यहाँ पर फादर और मदर दोनों की पिक्चर दिखाई हुई है। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होते हैं, दादाजी किसको कहते हैं, फादर्स फादर इज कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, पापा के पापा को आप क्या कहेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और मदर्स फादर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडफादर। और मम्मी के जो पापा हैं उनको भी हम ग्रैंडफादर कहेंगे, लेकिन उसके पहले हम मैटरनल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की पिक्चर दी हुई है आपको। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर कौन होती है, फादर्स मदर। ठीक है, आपके पापा की जो मम्मी है इज कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंडमदर, उनको आप पैटर्नल ग्रैंडमदर कहेंगे। एंड मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर। कहते दोनों को ग्रैंडमदर है, लेकिन पापा की मम्मी है तो पैटर्नल यूज़ करेंगे, और मम्मी की मम्मी है तो जैसे आपकी नानी, तो नानी को आप क्या कहोगे, मैटरनल ग्रैंडमदर। नेक्स्ट है अंकल। द ब्रदर्स ऑफ वंस फादर और मदर आर कॉल्ड अंकल। ठीक है, चाहे वो पापा का भाई हो या मम्मी का भाई हो, इंग्लिश में दोनों को ही अंकल्स कहा जाता है। द हस्बैंड ऑफ वंस पेरेंट्स सिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड अंकल्स। ठीक है, ठीक है, आपके पापा या मम्मी की जो बहनें हैं, ठीक, उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, जैसे आपकी चाची के हस्बैंड है, आपकी मौसी के हस्बैंड है, आपकी भुआ के हस्बैंड है, मतलब आपके मौसा जी है, आपके फूफा जी है, उनको भी सबको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंकल्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है आंट। द सिस्टर्स ऑफ वंस पेरेंट्स आर कॉल्ड आंट्स। ठीक है, आपके मम्मी या पापा दोनों की जो बहनें हैं, ठीक है, आपके पापा की बहन है जैसे आपकी बुआ, या फिर आपकी मम्मी की बहन है जैसे आपकी मौसी, तो उनको भी आप क्या कहेंगे, आंट्स कहेंगे, उनको भी आंट कहते हैं। द वाइफ्स ऑफ वंस पेरेंट्स ब्रदर आर ऑल्सो कॉल्ड आंट्स। ठीक है, मम्मी पापा के जो भाई होते हैं उनकी जो वाइफ होती है, उनकी जो पत्नियाँ होती हैं, उनको भी आप आंट कहेंगे। जैसे कि आपके अंकल की वाइफ आंट है। ठीक है, आपकी जो मामा की वाइफ है, मामी जी जो है आपकी, वो भी आपकी आंट है। इंग्लिश में सबको अंकल और आंट ही कहा जाता है। कजिन्स, कजिन्स कौन होते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ वंस आंट्स एंड अंकल्स आर कॉल्ड कजिन्स। ठीक है, अब जब सबको अंकल और आंट कह रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, मामा के हैं, मौसी के हैं, भुआ के हैं, अंकल के हैं, आंटी के हैं, कोई भी हो, ठीक है, सब आपके क्या होंगे, उनके सारे बच्चे जो भी है वो आपके क्या होंगे, कजिन्स होंगे। दे आर फन टू बी विद। ठीक है, वो आपके साथ क्या करते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनता है, देखो, इट टेल्स अस अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। जो फैमिली ट्री होता है, परिवार का जो पेड़ होता है, वो हमको परिवार के सदस्यों के बारे में बताता है। अ फैमिली कैन बी डिवाइड इनटू जनरेशंस। ठीक है, परिवार को हम पीढ़ी के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जनरेशंस मतलब क्या होता है, अब आगे हम पढ़ेंगे। अ जनरेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल बोर्न अराउंड द सेम टाइम इन अ फैमिली। ठीक है, जनरेशन, पीढ़ी किसको कहते हैं कि एक ही समय में बोर्न हुए फैमिली में रहने वाले मेंबर जिनकी एज क्या होती है, लगभग सेम होती है, तो वो एक जनरेशन के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, यू एंड योर सिबलिंग्स। ठीक है, आप और आपके भाई बहन वो क्या होंगे, सेम पीढ़ी में होंगे, क्योंकि वो भी आपसे सिर्फ थोड़े से ही छोटे या थोड़े से ही बड़े हैं। एंड कजिन्स भी आपकी ही फैमिली में होंगे, बिलोंग टू द यंगेस्ट जनरेशन, और उनको हम क्या कहेंगे, यंगेस्ट जनरेशन में आएंगे। आप, आपके भाई बहन, आपके कजिन्स, ये सब किस में आएंगे, यंगेस्ट जनरेशन। योर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड देयर कजिन्स बिलोंग टू द जनरेशन बिफोर यू। अब आपके पहले वाली जनरेशन कौन सी होगी, आपके मम्मी पापा की, और मम्मी के भाई बहन और पापा के भाई बहन सब मम्मी पापा की जनरेशन में आ जाएंगे, है ना, वो उनकी पीढ़ी में गिनती, उनकी पीढ़ी की गिनती में आएंगे। नेक्स्ट है योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ योर पेरेंट्स। और जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, वो आपके पापा मम्मी के भी पहले वाली जनरेशन में आएंगे, या दादा दादी के जो भाई बहन हैं वो सब उस वाली जनरेशन में आएंगे। तो ठीक है, जनरेशन समझ में आया आपको। सबसे पहली जनरेशन हो गई दादा दादी की, फिर मम्मी पापा की, और फिर हम लोगों की, और फिर जब हम बड़े होंगे तो फिर जो हमारे बाद जो बच्चे होंगे उनकी जनरेशन आ जाएगी। तो
तो ऐसे जो जनरेशन है वो 1 बाय 1 चलती रहती है और उससे परिवार बनता जाता है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।